ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। खबर का रुख करते हैं। डबल निगम चुनाव को लेकर पशुपेश अभी भी बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में राज्य सरकार और बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कैसे हो चुनाव। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दिए संकेत का जयपुर, जोधपुर, कोटा में होने हैं चुनाव, लेकिन इन्हीं 3 जिलों में ज्यादा फैल रहा कोरोना। हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चुनाव के आदेश दिए हैं और इसी को लेकर बोले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सरकार ने फैसला लिया, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसको लेकर बीजेपी से भी बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला तो होंगे चुनाव। और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी का भी बयान आया, हाईकोर्ट की अवमानना नहीं, सुप्रीम कोर्ट से करेंगे आग्रह। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि सरकार अब हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। दरअसल निगम के चुनाव होने और अब हाईकोर्ट ने कहा है कि 31 अक्टूबर तक ये चुनाव कराए जाने हैं। इस दौरान तर्क भी दिए गए। हाईकोर्ट ने कहा कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, सरपंची के चुनाव हो रहे हैं, तो फिर निगम के चुनाव क्यों नहीं हो सकते। हालांकि सरकार का कहना है कि जिन 3 जिलों के अंदर निगम के चुनाव होने हैं वहीं कोरोना सबसे ज्यादा फैल रहा है और इसलिए अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, कोरोना संक्रमण फैल रहा है और विशेषकर उन शहरों में ज़्यादा है जहां पर नगर निगम के चुनाव होने हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि चुनाव से ज़्यादा ज़रूरी राज्य के, प्रदेश के लोगों की जान बचाना है। लेकिन आज की तारीख में जो मौजूदा राजस्थान माननीय उच्च न्यायालय का जो डीबी का फैसला है, उसके हिसाब से हम तैयार हैं। अगर चुनाव होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार को कोई रिलीफ नहीं मिलती है, तो मैं समझता हूँ चुनाव होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। नगर निगम के चुनाव को लेकर बहुत चिंताजनक स्थिति बन गई है। सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे में जबकि माननीय अदालतें भी वर्चुअल सुनवाई कर रही हैं, ऑनलाइन सुनवाई कर रही हैं, ऑनलाइन फैसले दे रही हैं। दूसरी जगहों पे भी जहां वर्चुअल काम हो सकते हैं, वर्चुअल काम हो रहे हैं। तो वाकई में चिंताजनक स्थिति है कि इसमें चुनाव कैसे होंगे। हालांकि ये माननीय उच्च न्यायालय का वर्चुअल फैसला, ऑनलाइन फैसला है। माननीय अदालतों का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं, क्या चुनाव कराने लायक स्थिति है नहीं। कोरोना शहरों में बहुत अधिक होता है। शहरी निकायों के चुनाव हो, निगमों का चुनाव हो, तो कोरोना को और अधिक फैलने का मौका मिलेगा। तो मैं सरकार से भी उम्मीद करता हूं कि सब राजनीतिक दलों से बात, जिनसे भी बात हो सकती है, बात करें और चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, सरकार को इस बारे में विचार कर निर्णय लेना चाहिए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि निगम के चुनाव अब 31 अक्टूबर तक होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाने की तैयारी कर रही है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, यानी कि इसको मार्च 2021 तक बढ़ाया जाए, ऐसी सरकार मांग कर रही है। हालांकि डीबी यानी कि डबल बेंच से उनको राहत नहीं मिली, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि जब विधानसभा के चुनाव बिहार में हो सकते हैं, इसके अलावा कई राज्यों के अंदर बाई इलेक्शन हो सकते हैं, राजस्थान के अंदर ही पंचायत के चुनाव हो सकते हैं, तो फिर निगम के चुनाव कराने में समस्या क्या है। इसके विपरीत सरकार का तर्क यह है कि जिन 3 जिलों के अंदर निगम के चुनाव होने हैं वहां कोरोना सबसे ज्यादा फैल रहा है, वहां कोरोना सबसे ज्यादा अनकंट्रोल है। हर दिन जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं उन 3 जिलों में ही सबसे ज्यादा आ रहे हैं। मेरे सहयोगी योगेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, सरकार के अपने तर्क हैं, वो कहती है कि जिन 3 जिलों के अंदर पंचायत के चुनाव वहीं कोरोना सबसे ज्यादा। कोर्ट के अपने तर्क थे जब उन्होंने कहा कि नहीं, 31 अक्टूबर तक आपको चुनाव कराने होंगे। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत हो सकती है, वो भी तब जब बिहार में चुनाव और कई राज्यों के अंदर बाई इलेक्शन? ये बात सही है आपकी कि राहत की उम्मीद बहुत आंशिक है, बहुत आंशिक है।
और यही कारण है कि एक सरकार ने पार्ट बी के तहत तैयारी कर रखी है और इसके साथ ही कांग्रेस संगठन ने भी तैयारी कर रखी कि किस तरह अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिले तो क्या चुनाव के लिए कितनी तैयारी होनी चाहिए जी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोरोना का कहर जो है शहरों के अंदर पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा फैला है और संख्या बढ़ी है, मरीजों की संख्या बढ़ी है तो मौतें भी बढ़ी हैं। तो यही कारण है कि किसी भी सूरत में किसी भी तरह की कोई हानि आमजन को ना हो, ये एक कहा जा सकता पहल हो सकती है। लेकिन हाईकोर्ट ने जिस तरह कहा, लगता यही है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिले इसको जी। लेकर फिलहाल संशय है। आदेश का होगा सुप्रीम कोर्ट का, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन यहाँ विजेंद्र ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और गोविंद सिंह डोटासरा ने जो कहा है उसके मुताबिक तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर से भी बात की जा रही है, उनसे भी आग्रह किया जा रहा है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पक्ष पर अपनी हामी भरे। और क्योंकि बीजेपी के कुछ नेताओं के इस तरह के बयान आए थे, वो भी नहीं चाहते हैं कि चुनाव। जी बिल्कुल योगेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाईकोर्ट ने